वफाकी हुकूमत का पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का तलाक रिटायर्ड सिविलियन आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। इतलाक यकम जुलाई 2025 से या इसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियाँ ख़त्म कर दी गई। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। M6 मोटरवे और नौशहरों फिरोज की तामीर के लिए सिंध ने कर्ज देने की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खजाना सिंध के मुताबिक विफाक को 4 अरब 51 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी गई। नौशहर फिरोज के लिए विफाक को 3 अरब 49 करोड़ 3,33,000 रुपए की मंजूरी दी गई। मिटियारी के लिए 1 अरब 11 करोड़ 15,70,000 रुपए कर्ज की मंजूरी दी गई। विफाक को फंड्स जारी करने की हतमी मंजूरी आज सिंध काबीना के इजलास में दी जाएगी। अगर अपोजिशन में ज़रा भर भी इखलाक़ी जुर्रत बाकी है तो वो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दे। मखसूस नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं फॉर्म 47 के जरिए पहले ही PTI का मैंडेट चुराया गया। हुकूमत ने PTI को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया मगर नाकाम रही। PTI का हक़ छीनना न सिर्फ जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये एक नई सियासी रिवायत की तबाकुल इब्तिदा है। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हमें अफगान सरजमीन से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असेंबली में मुबाहिसे से खिताब। कहा अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत की बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक जवाब। कहा किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम मकरूर जाने भारत होगा। जंगे मीडिया की भड़को दरामदशुदा महंगे जंगी आलात या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस ने वज़ीर आला मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का चालान कर दिया। पुलिस के मुताबिक काले शीशों के बायस जुनैद सफदर की गाड़ी का चालान किया गया। मरियम नवाज ने बेटे जुनैद सफदर का चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस फोर्स को शाबाश दी। कहा आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पेशावर के इलाके कूची बाजार खौफनाक आग ने घर उजाड़ दिया। कूची बाजार में घर में शॉर्ट सर्किट के बायस हादसे की 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर। आग पर काबू पाने के अमल में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराची के इलाके शेरशाह में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर फाइटर 2 वाटर बाउजर आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोदाम में प्लास्टिक रबर इस्तेमाल शुदा ऑयल फिल्टर और दीगर सामान मौजूद था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापान और जनूबी कोरिया समेत मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तिजारती टैक्सों से मुताल्लिक़ खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। 1 अगस्त से जापान जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद होगा। नए टैरिफ 1 अगस्त से नाफिज़ अमल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। नेतन्याहू की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। कहा सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर करते हैं। नोबेल इनाम कमेटी को ख़त भेजा है जिसमें ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने की सिफारिश की। एक के बाद दूसरे मुल्क और खित्ते में अमन कायम कर रहे हैं। ट्रंप बोले इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन मिला। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। ईरान पर एक और हमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स कहते हैं गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में ज़्यादा
خالی کرا لیے گئے غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا۔ امید ہے غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ شمالی غزہ میں رات گئے فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں کم از کم 10 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے بختر بند گاڑیوں کو دھماکے سے نشانہ بنایا۔ گاڑی میں اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ اسرائیلی ریسکیو فورس موقع پر پہنچی تو اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان ایلیٹ پینل کے امپائر بسم اللہ جان شنواری 41 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بسم اللہ جان شنواری کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ 34 ون ڈے، 26 T20 انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دی۔ 31 فرسٹ کلاس، 51 لسٹ اے اور 96 ڈومیسٹک T20 میچز میں امپائر ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا بسم اللہ جان شنواری کے انتقال پر افسوس کرتا ہے۔ اور ملک بھر میں مانسون کا اسپیل جاری، لاہور ملتان سمیت پنجاب بھر میں بادل برس پڑے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش، گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند۔ قلعات میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے نشیبی علاقے ٹوٹ گئے۔ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔